दायन का रहस्य और सरस छोटे से गांव में, जहां हरी भरी वादियों के बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था, वहां लोगों के दिलों में एक अनोखा डर बसा था। यह खंडहर गांव के बाहर घने जंगल के बीच था और लोग कहते थे कि इसमें एक दायन रहती है। ये दायन रात के अंधेरे में सुंदर रूप धारण करके नौजवानों को अपने जाल में फंसाती थी और उनकी जवानी चुरा लेती थी। गांव वाले इस खंडहर का नाम सुनकर ही कांप उठते थे और कोई भी रात के वक्त उसकी ओर नहीं जाता था। लेकिन इस गांव में एक नौजवान था, सरस, जो अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। उसका चेहरा सुंदर, आंखें तेज और दिल एक राजकुमार जैसा था। इसीलिए लोग उसे प्यार से सरस प्रिंस कहते थे। एक रात जब चांद पूरी तरह चमक रहा था, सरस ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह खंडहर में जाएगा और दायन के रहस्य का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। कहा, सरस, तू पागल है, वहां कोई वापस नहीं आता। लेकिन सरस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दायन सचमुच है तो मैं उसका सामना करूंगा। उसने अपनी जेब में एक छोटा सा तावीज डाला जो उसकी दादी ने दिया था और अपने साथ एक टॉर्च और एक छोटी सी छुरी लेकर खंडहर की ओर चल दिया। खंडहर का रहस्य जंगल के बीच, खंडहर का दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। सरस ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। अंदर का मंजर अजीब था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी जिनमें कुछ अनोखे चिन्ह थे और जमीन पर बिखरी हुई पुरानी चीजें। सरस ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आया। अचानक एक धीमी सी आवाज उसके कानों में आई, जैसे कोई धीरे से गीत गा रहा हो। वह आवाज इतनी मधुर थी कि सरस के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। खंडहर के एक बड़े से कमरे में एक सुंदर सी औरत बैठी थी। उसका रूप इतना मनमोहक था कि सरस एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसके लंबे बाल काले बादलों जैसे थे और आंखें मानो तो गहरे समंदर। उसने अपना नाम माया बताया और मुस्कुराते हुए कहा, सरस प्रिंस, तुम बहुत हिम्मत वाले हो जो यहां तक आए। क्या तुम मेरे साथ एक रात यहां बिताने को तैयार हो? मैं अकेली हूं और मुझे एक दोस्त की जरूरत है। सरस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी दादी के शब्द याद किए जो कहती थी, सरस, सुंदरता के पीछे कभी कभी छिपा होता है एक भयानक सच। उसने अपना तावीज मजबूती से पकड़ा और कहा, ठीक है माया, मैं रुकूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा रहस्य जानना है। माया ने एक अजीब सी हंसी हंसी और बोली, रहस्य? वह तो सुबह तक खुद ही खुल जाएगा। रात का खेल माया ने सरस को एक पुराने कमरे में ले गई, जहां एक बड़ा सा पलंग था जिस पर पुरानी चादर बिछी थी। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी जो सरस के दिमाग को धीरे धीरे मदहोश कर रही थी। माया ने कहा, यहां सो जाओ और सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सरस ने पलंग पर बैठते हुए अपना तावीज अपने गले से निकालकर हाथ में लिया और धीरे से अपनी दादी के सिखाए मंत्र पढ़ने लगा। वह जानता था कि यह कोई साधारण रात नहीं होने वाली। रात के सन्नाटे में सरस ने अजीब सी आवाजें सुनी। कभी कोई धीरे से हंस रहा था तो कभी कोई धीमी सी सिसकी सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन मंत्र पढ़ता रहा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि माया का रूप बदल रहा था। उसकी सुंदर आंखें अब लाल हो रही थीं, उसके बाल झड़ गए थे और उसका चेहरा एक भयानक रूप में तब्दील हो रहा था। वह दायन थी। दायन ने एक डरावनी आवाज में कहा, सरस, तू मेरी शक्ति बनेगा, तेरी जवानी मुझे अमर कर देगी। सरस ने तुरंत अपना तावीज उसकी ओर उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। दायन चिल्ला उठी जैसे उसका शरीर जल रहा हो। एक तेज रोशनी के साथ वह एक धुंध के रूप में बदल गई और खंडहर के अंदर ही कहीं गायब हो गई। सुबह का सच सुबह जब सरस खंडहर से बाहर निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने गांव वालों को बुलाया और सारी बात बताई। गांव के पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने खंडहर के एक छोटे से कमरे में एक पुराना संदूक ढूंढा। संदूक के अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी जिसमें दाएं का रूप बंधा हुआ था। पंडित जी ने बताया कि यह दायन सैकड़ों साल पहले एक श्राप के कारण यहां बंधी थी। वह नौजवानों की शक्ति चुराकर अपने श्राप को तोड़ने की कोशिश करती थी,
लेकिन सरस के साहस और तावीज ने उसे हमेशा के लिए हरा दिया। पंडित जी ने एक विशेष पूजा की और मूर्ति को जल समाधि दे दी गई। खंडहर का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वालों ने सरस को अपना हीरो मान लिया और उसका नाम सरस प्रिंस अब एक कथा बन गया जो हर गांव वाला अपने बच्चों को सुनाता था। अंतिम विचार सरस की यह कहानी साहस, बुद्धिमानी और विश्वास की कहानी है। उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि पूरे गांव को एक सैकड़ों साल पुराने श्राप से मुक्त किया। दायन का रहस्य अब एक किस्सा बन चुका था और सरस प्रिंस गांव का एक अमर नायक बन गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों।